कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। आपको दिखाने वाला हूँ प्राइस एक्शन से लेके और एशियन मार्केट, यूएस डॉलर की हर चीज आपको दिखाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए, जो भी मार्केट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, सब चीज मैंने यहाँ पे आपको कवर की है। ठीक है, विक्स, गोल्ड, सिल्वर, एफआई, जेएस, प्रो, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशियो, पी रेशियो, यूएस मार्केट, हर एक चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर आज की कोई न्यूज है क्या। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा दूं तो गिफ्ट निफ्टी जो है मुझे इस समय पे थोड़ा सा 40 पॉइंट के आसपास जो है गैप अप दिखा रहा है। तो हल्का सा गैप अप हो सकता है ये भी ना रहे, मतलब मार्केट फ्लैट के आसपास ओपन हो, या हल्का सा 20-25-50 पॉइंट जो है मार्केट गैप अप होने की जो है अंदेशा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है सर, अब जब हमने देख लिया, अब आपके पास एक न्यूज भी है कि वो हमारे पीटर नवारो हैं। ठीक है सर, ये पीटर नवारो बहुत ज़्यादा खराब इंसान है। एडवाइजर हैं किसके? ट्रम्प के। इन्होंने क्या बोला है कि वेम्पायर सकिंग ब्लड ड्राई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के पैसे को कहीं ना कहीं ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये रशिया से हम जो ऑयल खरीद रहे हैं, उस पैसे से रशिया क्या खरीद रहा है, वो अपना क्या है, बहुत ज़्यादा वो वेपन्स खरीद रहा है उससे। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं रशिया जो है सर्वाइव कर पा रहा है इस पूरे युद्ध के अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही वो ये ना ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक वार जो है वहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, ट्रंप थोड़े और भड़क सकते हैं, क्योंकि रशिया जो है वो और ज़्यादा हैवी जो है वार करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं हमारे यूक्रेन पर। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रही है। हो सकता है थोड़ा सा क्या है, ट्रंप का कोई और बयान आ जाए, नेगेटिव हो जाए, कुछ बोल दें। अभी वो बोल रहे हैं हम सेकंड सैंक्शन जो है आपके ऊपर लगाने हैं। अभी यूरोपियन यूनियन पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारे ऊपर टैरिफ या सैंक्शंस जो है वो लगाए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम बहुत सारा जो व्यापार करते हैं, हम जो बहुत सारा बिजनेस करते हैं, वो उसमें यूरोपियन यूनियन से भी हमारा बिजनेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें अगर सैंक्शंस लगते हैं तो थोड़ा बहुत बड़ा एक बैकलैश हमारे ऊपर आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अभी इसे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी का इंपैक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी कोई 40 पॉइंट के आसपास ही दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का प्लान कैसे रहना चाहिए मेरा, वो मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आज कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ ना, आपको ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा 45 मिनट का चार्ट मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 45 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, 1 आवर पे आना चाहें तो 1 आवर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपके साथ ना एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, याद है ना? आप सबको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो हम यहाँ पे ही इस ट्रायंगल के अंदर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, हम इस ट्रायंगल के अंदर चल रहे हैं बस। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसी के अंदर हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करके इसी में हम अपना जो है कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मार्केट जो है ना वो इस ट्रायंगल के अंदर जब तक चल रही है, जब तक हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। ठीक है, अगर वो इस लेवल को तोड़ती है ऊपर की साइड से, तो मार्केट के अंदर हमारे लिए एक बड़ा मूव आ सकता है, ध्यान रखना, अच्छा मूव आ सकता है। नीचे की साइड से तोड़ती है तो ही हमें एक बड़ा नीचे की साइड से मूव आ सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि ना अगर मूव आएगा ना तो ये अच्छा खासा आएगा, तो एक बार को है ना ये लोग ट्रैप जरूर कर सकते हैं कि ऊपर लेके जाके फिर वापस नीचे ले आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे ट्रैप बनने की संभावना है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने तो उसका फॉलो अप आना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट 15-20 मिनट यहाँ पे बिता दे ऊपर, तब जाके थोड़ा कोशिश करना। अदरवाइज क्या है, मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि सबको पता है इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके वापस से नीचे लेके आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको छोटा सा प्लान यहाँ पे भी मैं रेडी कर देता हूँ आपके लिए। हालांकि शाम को जो वीडियो डाली थी उसमें सारा प्लान आपके लिए रेडी है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको यहाँ पर ये लाइन ले लेते हैं। देखो आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा, मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, देखो ये जो है इस वाले जो ट्रेंड चल रहा है उसका लो है। ठीक है, तो आपको कौन सा लेवल पर सपोर्ट मिलेगा, 24,635 पर। ठीक है, 620 से 635 पर सपोर्ट मिलेगा। अभी हम कहाँ खड़े हैं, जो ये हमारा लेवल है ये वाला जिसपे हम लोग बात भी खड़े हैं, 24,750 730, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। मार्केट यहीं पे ही बहुत टाइम से अपना मंडरा रही है। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको तोड़ती है देन ओनली मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट नीचे की साइड आपको लेके आ सकती है 24,636 तक। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 24,520 के भी हमें दर्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट जो है सेल ऑन राइज का ही बना हुआ है। अभी बाकी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो नेगेटिव वाले लेवल्स में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ यहीं से जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहीं से जा रहा है, तो आपको इस चीज को बिल्कुल संभल के रखना है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, एक
बार को यहाँ पे आपको ये ऐसे करके ब्रेक डाउन दे सकती है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक डाउन देगी ना, आपको यहीं पर सपोर्ट मिल जाएगा ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर आ रहा है और वहाँ पे आपको अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई हैमर दिख गया, जैसे यहाँ पे आपको एक हैमर दिखा था, ठीक है, या बुलिश एंगल्फिक दिख गया, तो फिर यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस कर सकती है, ठीक है। तो नीचे जाने में थोड़ा सा हडल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा है, नीचे फिर अगेन यहाँ सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ध्यान रखना यहाँ पे मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट डबल बॉटम बना दे या कुछ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। कहाँ तक? जो हमारा कल का हाई था, सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ेगा। कल का हाई कहाँ पे है? ध्यान रखना 24,880 के पास में, ठीक है। वहां से हमें क्या करना है, अगर 24,880 तोड़ता है तब हम 980 के लिए जा सकते हैं और हमारा ये पूरा ये कंप्लीट हो सकता है। तो नीचे जाने के लिए मुझे लगता है मार्केट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ये वाला सपोर्ट भी है, बहुत मुश्किल रहेगा नीचे जाना। अगर इसको तोड़ता है देन ओनली मार्केट आपको नीचे के दर्शन करा सकता है, लेकिन संभावना कम है। और अगर ये टूट गया तो नीचे के दर्शन ज्यादा ही हो सकते हैं, मतलब फिर आपको सोचे यहाँ पे भी मार्केट रुकेगा, उसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिखती है, ठीक है। और अगर ऊपर घूम गए तो मार्केट अभी और टाइम स्पेंड करने के चक्कर में है और यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, न्यूज मैंने आपको बता दी, ठीक है। हम गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। गोल्ड आपका क्या हो रहा है सर? गोल्ड आपका बहुत ही मतलब 0.14% बढ़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपका 0.06% बढ़ा हुआ है, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। न्यूट्रल है, दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहे। अगर मैं कच्चा तेल की बात करूं, क्रूड ऑयल आपका ये आपका दिख रहा है 66.21 पर, तो ये न्यूट्रल है बिल्कुल ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कहीं भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मार्केट कहीं किसी साइड झुका हुआ है। तो 66 पे इसका होना क्या दिखा रहा है? 66 मतलब ये है कि न्यूट्रल जोन पे, देखो 66 एक ऐसा लेवल है कि ये सही जगह पर खड़ा है। 66 के नीचे जाके ये मेरे लिए चीप हो जाता है ना, और 66 के ऊपर जाती है मेरे लिए क्या हो जाता है सर? ये मेरे लिए कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये भी मेरे लिए वेट एंड वॉच में रहेगा। अगर मैं डाउ जोन्स देखूं तो भैया बढ़ा हुआ है, एक दिन में इसमें 0.25%, 114 पॉइंट बढ़ के जो है कहीं ना कहीं क्लोज हुए हैं, अच्छी बात है। तो बस अपने ऑल टाइम हाई से हल्का सा ही कम है, तो भाई ये तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो 45,514 पे है, तो बढ़ा हुआ है डाउ जोन्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेस्डेक की बात करूं तो 21,798, 0.45% ये भी बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूएसडी आईना देख रहा हूं तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। 80, ठीक है, ये थोड़ा सा कम हुआ है, दिखाऊं आपको तो ये हल्का सा कम हुआ है, ठीक है। 5 दिन से अगर दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, 88.30 तक गया था, उसके बाद थोड़ा सा गिरा है और 88 पर आया है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, हल्का सा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 88 पे आना तो ठीक है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना भाई मेन चीज़ कब होगी? अगर ये 85 के पास में आ जाएगा ना तो बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अचानक से आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है, टाइम लेगा भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं कब होता है। उसके बाद डाउ जोन्स मैंने आपको दिखा दिया, नेस्डेक आपको दिखा दिया, मैंने ये सब चीज़ें आपको दिखाई दी, है ना। उसके बाद आपको डाउ जोन्स के दर्शन में करा चुका। एफ&ओ के ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर मैं कल आपको दिखाऊं डेटा कैसा बना था, डेटा में कल भाई क्या हुआ है, डेटा में सबसे पहले तो कैश मार्केट में अच्छा खासा खरीदा है, किसने? हमारे एफआईएस ने, और सिर्फ 800 करोड़ की टोटल नेट बात कर रहा हूं, नेट आप देखोगे तो सिर्फ 800 करोड़ की बिकवाली कल एफआईएस ने की थी, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आया जिसके सामने आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं डीआईएस, ठीक है। तो अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पे सर किसने बेचा था कल, बाकी इन तीनों ने खरीदा था। जो हमारे प्रो थे भाई साहब वो थोड़े से नेगेटिव थे, कल इन्होंने 1.38% खरीदा था। तो क्या कोई टेंशन लेने वाली बात है सर? देखो जब तक ये 54 जो इसका रिसेंट लो था उसके ऊपर है, मेरे लिए नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है भाई। फिर भी बंदे ने 10% से ऊपर 11% के आसपास और खरीदा हुआ है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एफआईएस देखें तो भाई तगड़े वाले पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके पास बेचने को बहुत कुछ है नहीं, 8% पे पोजीशन है, 92% शॉर्ट्स है, कभी भी अपनी पोजीशन को ये शॉर्ट्स जो है कवर कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। और उसके बाद आते हैं डीआईएस भैया ये हमारे लिए पॉजिटिव है अभी तक, ठीक है। अब देखो मेरे से पूछे कि हमारे लिए अब खतरा कौन है, तो हमारे लिए खतरा अब यही है, ठीक है। ये भी इतनी जल्दी इतना बड़ा सेल कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन इससे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट आएगा सर इनसे, ठीक है। अगर इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया तो इशू है, लेकिन इनकी संभावना सेल करने की मुझे थोड़ी कम ही दिखती है। बहुत जैसी सिचुएशन दिखती है ना, कोरोना था, कोविड था, उस समय पे इन्होंने इनकी पोजीशन भी 3% तक चली गई थी, उसकी वजह से मार्केट आपको बहुत वन साइडेड फॉल होता हुआ देखा। अभी इनकी पोजीशन नीचे है, तब मार्केट गिरा, बहुत अच्छा गिरा, लेकिन अब जब आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से, ठीक है। अगर मैं चार्ट भी यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं और इस सबको हटाऊं मैं यहाँ से, ठीक है, तो इस सबको अगर मैं यहाँ से इन सबको हटा रहा हूँ और मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी दिखा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ दिखा दूं कि मार्केट गिरने के बाद यहाँ से अच्छा खासा गिरा है, नो डाउट, ठीक है। तो इसके बाद कर क्या रहा है? बस टाइम पास ही तो कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे तो है नहीं। यहाँ पर भी गिरा है मार्केट, तो उसके बाद अब क्या है, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट गिरने के बाद उसके बाद अब एक ऊपर की साइड गए, अब हम एक टाइम पास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छी बात है, कहीं ऐसी कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है, ठीक है। तो इतना परेशान होने वाली बात कहीं हमें
में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम अपनी जो थाली है उसको अच्छे से सजा लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। प्राइस एक्शन जो है मुझे देखो अभी पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है बहुत तगड़ा है, तो भाई इसलिए मैं इसको इस समय पॉजिटिव ही दूंगा आज के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है हमारे प्राइस सेक्शन में, तो लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कल वाला सेक्शन नहीं देखा जहां पे हमने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देख लो। विक्स बात करूं तो विक्स वगैरह आपका मेरे लिए तो नेगेटिव ही है, बहुत कम है। ठीक है, तो नेगेटिव रहेगा। गोल्ड वगैरह न्यूट्रल है, वेट एंड वॉच में रखे हैं। गोल्ड है, सिल्वर दोनों वेट एंड वॉच में है। एफआईएस आपके पॉजिटिव है, डीआईएस भी आपके पॉजिटिव है, प्रो भी आपके पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान रखना प्रो अभी जब तक 54 से ऊपर है मेरे लिए पॉजिटिव ही है। हाँ, हो सकता है बड़ा पोजीशन एक बार में काट जाए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैसे अभी तो पॉजिटिव ही है। ये भी क्रूड भी आपका 66 पे वेट एंड वॉच पे है। पुटकॉल रेशियो क्या है आपका? पुटकॉल रेशियो है 0.88, तो ये भी आपका न्यूट्रल वाले जोन में ही दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं दिख रहा। पी रेशियो 21.7 है, 21.7 मेरे लिए पॉजिटिव ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीप दिख रहा है मार्केट। यूएस मार्केट आपका पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है भाई, अच्छा खासा मार्केट जो है ऑल टाइम हाई लगा के, थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास में ही है, लाइक हाई तुमने लगाया। एशियन मार्केट क्या है? एशियन मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है। यूएसडी आई ना बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है, अभी भी 88 पे है भैया, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर मैं अब यहाँ पे सॉरी, अरे ये तो पूरा ही मिटा दिया मैंने। ठीक है, एक बार इसको ये देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, है ना, एक बार इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब आते हैं सर यहाँ पे कितने नेगेटिव, तो हमारे सामने पॉजिटिव कितने हैं? ये हो गया 7। ठीक है, 7 तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 2 न्यूट्रल हैं और 4 आपका वेट एंड वॉच है। तो आपको दिख रहा होगा क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से, तो इन दोनों का इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो मार्केट आज थोड़ा पॉजिटिव टू न्यूट्रल ले सकता है, पॉजिटिव से न्यूट्रल की साइड जाके रह सकता है। अगेन ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ट्रेड लोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। मार्केट के अंदर बहुत रिस्क होता है, अगर आप ट्रेड लेते हो तो बिना स्टॉप लॉस के लोगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। ध्यान रखना, तो स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जहां भी आप ट्रेड करो। अभी तक आपने ये सेशन नहीं देखा, आपको वीडियो आ रही होगी प्राइस सेक्शन वाली और कल डेटा वाली, इन दोनों को आपको एक बार जरूर वॉच करना चाहिए। आई मस्ट से कि आप इसको जरूर देखो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।